इंडियन हर्बल हेरिटेज, उसमें ये क्षमता है कि वो अनहोनी को होनी कर दे। ओपन पोर्स क्या है? पोर्स ज़रूरी हैं सीबम और पसीने के लिए, एक रास्ता है बाहर आने के लिए। सीबम और पसीना ये दोनों मिलकर एक कवच त्वचा पर बनाते हैं और हमारे त्वचा के लिए पीएच सेट करते हैं। तो दिन भर में जितने भी पोल्यूटेंट्स हमारे त्वचा पर बैठते हैं, माइन्यूट पार्टिकल्स केमिकल्स के जो एटमॉस्फेयर में हैं वो हमारी त्वचा पर बैठते हैं, तो वो हमारे त्वचा पर दुष्परिणाम ढा नहीं सकते, क्योंकि एक बैरियर है स्वेट और सीबम का हमारी त्वचा और उन पोल्यूटेंट्स के बीच में। ये एक कवच है जो हमें हमेशा प्रोटेक्ट करता है लाइफ लॉन्ग। तो इस कवच को प्रोटेक्ट करने की हमारी ड्यूटी है। तो इसी वजह से क्लिनजिंग, सीरम, मॉइस्चराइजिंग और डे टाइम प्रोटेक्शन और नाइट टाइम रिपेयर न्यूट्रिएंट्स त्वचा को बेहद ज़रूरी हैं। इसीलिए जब आपकी स्किन केयर रेजिमेन आपकी स्किन कंडीशन के अनुसार सेट होती है तो उसमें ये स्टेप्स मैंडेटरी होते हैं, और तब आपकी त्वचा के उपयुक्त पैक और अलग मसाज क्रीम्स और अन्य और भी चीज़ें उसमें ऐड की जाती हैं। तो बात आती है पोर्स की। इसके बारे में हम पूरे डिटेल में, संक्षेप में भी, लेकिन डिटेल में जानेंगे। संक्षेप में ऐसे कि इसके बारे में अगर आप आसानी से बात समझ जाएंगे तो आप अपने पोर्स को पहचान लेंगे कि ये पोर्स ऑयली स्किन कंडीशन क्रिएट कर रहे हैं या ये फ्लैट पोर्स हैं। हेलो एवरीवन, आई एम मेधा सिंह फ्रॉम जिवेना हर्बल्स, एन एस्थेटिशियन एंड अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड योर स्किन एंड हेयर स्पेशलिस्ट। तो पोर्स दो प्रकार के होते हैं, ऑयली स्किन कंडीशन के एनलार्ज पोर्स और ड्राई स्किन में फ्लैट पोर्स। अब इन्हें पहचाने कैसे? ऑयली स्किन कंडीशन के जो पोर्स होते हैं वो थिक होते हैं, ओपन होते हैं लेकिन उनमें एक थिकनेस होती है, एनलार्ज होते हैं लेकिन थिकनेस होती है। और ड्राई स्किन में जो पोर्स होते हैं वो फ्लैट पोर्स होते हैं, त्वचा खिंची खिंची सी होती है और उनमें वो खिंचे खिंचे से फ्लैट पोर्स होते हैं। तो ये दोनों ही ओपन पोर्स हैं, लेकिन दोनों की ट्रीटमेंट डिफरेंट है। अब क्लाइंट्स कहते हैं कि आप 2 क्लेंजर्स क्यों सजेस्ट करती हैं शाम को क्लेंजिंग करने के लिए, और क्लेंजर अप्लाई करने के पहले गीले कॉटन से स्किन को वाइप करने के लिए ज़रूर कहती हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है? रात में जब आपने क्लेंजिंग कर ली तो मॉर्निंग में आपको एक ही क्लेंजर की ज़रूरत है, वो आपके स्किन कंडीशन के अनुसार होगा। लेकिन इवनिंग में लिपिड सॉल्युबल क्लेंजर और वाटर सोल्यूबल क्लेंजर डिसइंफेक्ट करने के लिए त्वचा को बेहद ज़रूरी है, क्योंकि दिन भर जितनी भी गंदगी आपकी त्वचा पर सेटल हुई है उसको निकालना पूरी तरह से बेहद ज़रूरी है, वरना आपके पोर्स क्लॉग होंगे, उनमें ऑयली सिक्रेशन बढ़ेगा। अगर गंदगी उनमें बढ़ती जा रही है तो क्लॉगिंग तो बढ़ेगी, ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स की समस्या बढ़ेगी और गंदगी बैक्टीरिया को उत्पन्न करेगी और एक्ने की प्रॉब्लम आपको आ जाएगी, क्योंकि सेबेशियस सिक्रीशन एक्सेस में हो जाएगा। तो इस वजह से अगर वो ड्राई स्किन भी है और एक्सेस एक्सपोजर है और क्लेंजिंग सिर्फ एक क्लेंजर से इवनिंग में करते हैं तो एक्ने लेने के लिए तैयार रहिए, आपकी स्किन कंडीशन मल्टीपल कंडीशंस में तब्दील हो जाएगी। तो इवनिंग में कॉटन से वाइप करना ज़रूरी क्यों है? दिन भर की गंदगी बिना क्लेंजर के पहले गीले कॉटन से वाइप कर लीजिए, जिससे आप जब क्लेंजर अप्लाई करेंगे तो उंगलियां गीली करते हुए क्लेंजर के ऊपर से जब जेंटल मसाज आप करेंगे तो वो जितनी भी गंदगी है वो पोर्स में ना चली जाए क्लेंजर्स के साथ। अगर गंदगी रहित त्वचा होगी तो क्लेंजर अपना काम बेहतरीन तरीके से करेगा और अंदर वो सारे केमिकल के पार्टिकल्स जाएंगे भी नहीं, जो क्लेंजर में न्यूट्रिएंट्स हैं वो जाएंगे और जितनी भी क्लॉगिंग दिन भर की हुई है वो निकालेंगे। तो लिपिड सॉल्युबल क्लेंजर, आपने जो सनस्क्रीन अप्लाई की है और उसके नीचे मॉइस्चराइज़र और सीरम अप्लाई किया है, उसके साथ साथ सेबेशियस सिक्रीशन, सीबम, ऑयल का सिक्रीशन, ये पूरा लिपिड सॉल्युबल क्लेंजर गंदगी के साथ निकालने में सक्षम होता है। इसीलिए लिपिड सॉल्युबल क्लेंजर, लेकिन वो भी लाइट होना चाहिए। और इसके बाद जो लिपिड सॉल्युबल क्लेंजर है, जो फैट सॉल्युबल क्लेंजर है, उसका जो ऑयली ट्रेस है
और जितना भी तेल उसके साथ और थोड़ी बहुत गंदगी त्वचा पर रह गई हो वो वाटर सोल्यूबल क्लेंजर निकाल लेगा, जिसमें रोज़मेरी, मिंट, थाइम, क्लव एसेंशियल ऑयल्स हैं त्वचा को फर्दर डिसइंफेक्ट करने के लिए। और फिर बारी आती है आपके स्किन केयर रेजिमेन इवनिंग के स्टार्ट होने की, जिससे कि गंदगी रहित त्वचा में पूरी तरह से जो पोषण आप देंगे उसका पूरा फ़ायदा होगा और ओपन एंड लार्ज पोर्स की समस्या से भी आप छुटकारा पा जाएंगे। अगर ड्राई स्किन में पोर्स, फ्लैट पोर्स हैं तो इनके लिए मसाज सबसे अच्छी विधि है इन्हें ठीक करने का, और कोलेजन प्रॉपरली सिंथेसाइज होना, इसके लिए प्रेरित करना त्वचा को, मसाज ही ये काम कर सकती है। लेकिन अब उन पर फ्लैट पोर्स हैं, ड्राई स्किन पर पोर्स तो हैं, ओपन हैं, एनलार्ज्ड हैं, पर फ्लैट हैं, तो हम जब सेल्फ मसाज फेशियल इन्हें रिकमेंड करते हैं तो हम इन्हें ज़रूर मिंट क्लेंज़र भी देते हैं उनके स्किन के अनुसार क्लेंज़र देने के बाद, क्योंकि जो एनलार्ज पोर्स हैं, जब त्वचा को भरपूर पोषण जिससे वो वंचित रही है पहले वो मिलने लग जाएगा तो हो सकता है ऑयल का सिक्रीशन बढ़ेगा, और बढ़ना भी चाहिए, कोलेजन सिंथेसाइज होने में वो हेल्प करेगा। लेकिन पोर्स ओपन हैं, बड़े बड़े हैं, तो उनसे वो ऑयल बाहर आकर बाहर की गंदगी से मिक्स होकर एक्ने ड्राई स्किन में भी दे सकता है। इसी वजह से जब स्किन के उपयुक्त क्लेंजर से क्लेंजिंग कर लेंगे तो मिंट क्लेंजर से उतना एरिया जो फ्लैट पोर्स से अफेक्टेड है उसे भी क्लीन करेंगे। और अगर ब्लैक रोज पैक की रेजिमेन बताइए तो एंड में भी मिंट क्लेंजर से उसे क्लीन करेंगे। धीरे धीरे इस प्रकार से पोर्स कॉन्स्ट्रिक्ट अप होने लगेंगे और नज़र नहीं आएंगे। जहाँ दुनिया पूरी तरह से जूझ रही है इस एनलार्ज पोर्स की समस्या को, फ्लैट पोर्स की समस्या को जटिल बताते हुए कह रही है कि ये ठीक नहीं हो सकते हैं, जुवेना हर्बल्स ने ये करके दिखाया है अपने इतने साल के इतिहास में। अगर आपको ये समस्या है तो आपके बच्चों में ये समस्या आएगी, तो इसका मतलब हेरिडिटरी सोचकर आप हाथ पे हाथ रख कर ना बैठ जाएं। प्यूबर्टी अटेन करें वो जब करेंगे, लेकिन उसके पहले से उनके लिए क्लिनजिंग बेहद आवश्यक है। अगर आप ये सोचते हैं कि उन्हें एस्ट्रिंजेंट से ही वॉश करा देंगे तो उनके पोर्स कॉन्स्ट्रिक्ट अप हो जाएंगे, जैसा कि आप करते आए हैं, तो एस्ट्रिंजेंट अल्कोहल युक्त होता है, वो समस्या को घटाता नहीं है, बढ़ाता है। ज़रूर गूगल सर्च करके इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिए, आपको भी काफ़ी ज्ञान हासिल हो जाएगा। अगर दावा करते हैं कि अल्कोहल फ्री एस्ट्रिंजेंट्स हैं तो उसमें आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस, प्रिजर्वेटिव, आर्टिफिशियल कलर तो होगा। तो इस समस्या को और बढ़ाने की बजाय घटाने का प्रयत्न करिए। अपने बच्चों में क्लेंजिंग रेजिमेन को रूटीन में ढालने के लिए आप उन्हें प्रेरित करें, तो इससे ओपन पोर्स की समस्या के साथ साथ टैनिंग की भी समस्या उन्हें नहीं आएगी, अनइवननेस उनके स्किन टोन में नहीं आएगा। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपनी स्किन केयर रेजिमेन में 2 क्लेंजर्स इवनिंग के लिए ज़रूर ऐड कर लें। उसके अलावा सबसे पहले गीले कॉटन सॉप से चेहरे को वाइप करना ना भूलें। वेट वाइप्स पर वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जहाँ पर वाइप करने की बारी आती है तो आप वेट वाइप्स के रूप में वाइप करेंगे और स्पॉन्जेस यूज़ करेंगे, तो वो कितने हानिकारक हैं वो भी जान लीजिएगा। और जुवेना हर्बल्स के यूट्यूब चैनल पर आपको अनलिमिटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलते हैं, ज़रूर देखिए, अपना टाइम इन्वेस्ट करिए। थैंक यू वेरी मच। डू विजिट आवर ई-कॉमर्स वेबसाइट www.juvenas.com।